सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पद्मनाभ शर्मा और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक टॉपिक पर जो कि है रेजिंग द लीगल एज ऑफ मैरिज। इसका क्रिटिसिज्म देखेंगे, इसके रीजंस देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अभी रिसेंटली 15 दिसंबर को यूनियन कैबिनेट ने 18 से 21 साल तक महिलाओं के लिए शादी की लीगल एज बढ़ाने का डिसीजन लिया। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिरकार शादी की मिनिमम एज क्यों रखी जाती है, क्यों होती है, वाई इज़ देयर अ मिनिमम एज ऑफ मैरिज। तो वो इसलिए होती है क्योंकि चाइल्ड मैरिजेस का होना जो कि इलीगल है, और साथ ही साथ माइनर्स के साथ भी अब्यूज़ होना, यानी कि नाबालिग के साथ भी दुर्व्यवहार होना। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए लॉ मैरिजेस की मिनिमम एज सेट करता है। और आप सभी को तो ये पता ही है कि मैरिजेस से रिलेटेड हमारे यहाँ कई रिलीजन के अपने खुद के पर्सनल लॉज होते हैं जो अक्सर कस्टम्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कि हम बात करें फॉर हिंदूज़, जैसे कि उसमें है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसमें कि बताया गया है कि महिलाओं की लीगल एज शादी की 18 रहेगी मिनिमम एज, और पुरुषों की बात करें तो उनकी मिनिमम एज होगी 21। ये निर्धारित करता है ये एक्ट। ऐसे ही स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और प्रोहिबिशन चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 भी महिलाओं और पुरुषों के लिए शादी के लिए एज 18 और 21 वर्ष निर्धारित करते हैं। सो फॉर द न्यू एज ऑफ मैरिज टू बी इम्प्लीमेंटेड दिस लॉज आर एक्सपेक्टेड टू बी अमेंडेड। तो अब हम देखेंगे कि आखिरकार क्या रीजंस रहे कि गवर्नमेंट चाहती है कि 18 से 21 हो लीगल एज शादी करने की, यानी कि गवर्नमेंट ने शादी की उम्र को री एग्जामिन करने के लिए आखिरकार क्यों डिसाइड करा, व्हाई हैज़ द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू री एग्जामिन द एज ऑफ मैरिज। तो देखो, इसके कई सारे रीजंस है, इंक्लूडिंग जेंडर न्यूट्रलिटी। अगर कम उम्र में शादी होना, जिससे कि जल्दी प्रेगनेंसीज होना, जिससे कि मदर्स और उसके बच्चे को, यानी कि मदर्स और उनके बच्चे को न्यूट्रिशनल लेवल्स, ओवरऑल हेल्थ और मेंटल वेलबींग यानी कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, जिसके चलते इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि शिशु मृत्यु दर और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी कि मातृ मृत्यु दर पर भी प्रभाव पड़ता है। और साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट पर भी प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि एजुकेशन और लाइवलीहुड से कट ऑफ हो जाते हैं। एंड रिसेंटली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी कि NFHS से पता चला है कि देश में चाइल्ड मैरिजेस यानी कि बाल विवाह को लेकर 2015 और 16 की बात करें तो 27% मामूली रूप से कम होकर 2019-20 में 23% हो गया है। बट गवर्नमेंट इसे और नीचे लाने पर जोर दे रही है। तो अब हम जाते हैं थोड़ा रिवर्स। एक जया जेटली नाम की कमेटी आई। अब क्या है ये कमेटी? जून 2020 में क्या हुआ कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने वुमेन्स न्यूट्रिशन, प्रिविलेंस ऑफ एनीमिया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड अदर जितने भी सोशल इंडिसेस हैं, इनके इशू के साथ साथ शादी के एज के बीच में भी एक कोरिलेशन, मतलब इन दोनों के बीच में कोरिलेशन को देखने के लिए एक टास्क फोर्स को सेटअप करा। समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली की अध्यक्षता वाली कमेटी में नीति आयोग के मेंबर्स डॉक्टर VK पॉल और कई मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज भी शामिल थे। अब इस कमेटी को ये देखना था कि अगर एज ऑफ मैरिजेस इंक्रीज होती है, बढ़ाई जाती है, तो विमेन और चाइल्ड हेल्थ पर इसका क्या इम्प्लीकेशन रहेगा, और तो और हम कैसे विमेन की एजुकेशन इंक्रीज भी करी जा सकती है। अब इस कमेटी को एक टाइमलाइन भी रिकमेंड करना थी, किसको? गवर्नमेंट को, कि जिसके द्वारा गवर्नमेंट इस पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंटेशन करे और कैसे इसे रोल आउट कर सकती है। साथ ही साथ ऐसा होने के लिए एग्जिस्टिंग लॉज में अमेंडमेंट करने की भी आवश्यकता होगी। ये तो मैंने बात करी कि जया जेटली कमेटी के बारे में। अब हम देखते हैं कि आखिरकार इस कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए। अब इस कमेटी ने ये रिकमेंड करा कि हमने कंट्री के 16 यूनिवर्सिटीज़ के यंग एडल्ट से हम मिले, उनसे फीडबैक लिया इस बात पर कि क्या एज बढ़ानी चाहिए, उनसे फीडबैक लिया और फीडबैक रिसीव्ड करके हम इस आधार पर कहते हैं कि शादी की उम्र को बढ़ाकर 21 साल कर दिया जाए। और आपकी जानकारी के बता दें कि जितने भी फार फ्लंग एरियाज़ है, यानी कि दूर दराज के क्षेत्र हैं और मार्जिनलाइज्ड जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ के भी यंग के एडल्ट तक पहुँचने के लिए लगभग 15 से भी ज़्यादा NGO लगे हुए थे। कमेटी के मेंबर्स का कहना ये है कि हमने सभी रिलीजन के साथ साथ जितने भी रूरल एंड अर्बन एरियाज़ थे, वहाँ के भी सभी यूथ से फीडबैक लिया। और कमेटी ने गवर्नमेंट को स्कूल्स एंड कॉलेजेस भी लड़कियों के लिए इंक्रीज़ करने पर विचार करने को कहा, जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन की भी बात करी गई कि फार फ्लंग एरियाज से जितने भी इंस्टीट्यूट्स पढ़ते हैं उसके बीच में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी आप थोड़ा देखें। साथ ही साथ कमेटी का कहना ये है कि ये सब चीज़ें
फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि जब तक ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती, वुमेन एम्पावर्ड नहीं हो जाती, तब तक सो द लॉ विल नॉट बी एज इफ़ेक्टिव। आपका जो लॉ है वो इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा अगर ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन पहली प्रायोरिटी नहीं हुई तो। और कमेटी ने ये भी रिकमेंडेशंस दिए कि अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जाने चाहिए, वो भी बड़े लेवल पर, ताकि लोग जागरूक हो सके। कैंपेन्स होंगे इसलिए ताकि एज ऑफ मैरिज बढ़ाई जाए, और लोग जागरूक होंगे तो वो लेजिस्लेशन के लॉस को भी फिर यहाँ पर बेहतर तरीके से एक्सेप्ट कर सकेंगे। तो ये तो कुछ रिकमेंडेशंस दी इस कमेटी ने। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार शादी की एज बढ़ाने पर क्रिटिक्स ने क्या कहा। क्रिटिसिज्म देख लेते हैं थोड़ा कि क्या तर्क देते हैं कुछ क्रिटिक्स। चाइल्ड एंड वुमेन राइट्स के कार्यकर्ता के साथ ही पॉपुलेशन और फैमिली प्लानिंग एक्सपर्ट जितने भी हैं, वो कहते हैं कि हम इस बेसिस पर महिलाओं के लिए शादी की एज इंक्रीज करने में फेवर में नहीं है। क्यों? बिकॉज लेजिस्लेशन वुड पुश अ लार्ज पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इनटू इलीगल मेजर्स। और वो ये भी कहते हैं कि देखिए, इंडिया में जब लीगल एज आप 18 लाए, यूँ भी इंडिया में तभी से चाइल्ड मैरिजेस बरकरार रही। ये तो कुछ परसेंट इसलिए कम हुई है क्योंकि गर्ल्स की एजुकेशंस बढ़ी है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। एग्जिस्टिंग लॉज जो भी हैं उनके कारण नहीं हुआ है ये। और वो ये भी कहते हैं कि लॉ एक बलपूर्वक वे में, यानी कि कर्सिव वे में एंड अप होगा, जिससे कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ पे जो कि SC ST हैं, जिसके चलते ये लॉ ब्रेकर्स भी बन सकते हैं। तो एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तो ये अंडर प्रोसेस में है। अभी लीगल एज जो है महिला की शादी करने की वो तो अभी 18 ही है, अभी 21 नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अभी कैबिनेट से पास हुआ है। ये लोकसभा जाएगा, उसके बाद राज्यसभा जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर वहाँ पर सिग्नेचर होगा, तब जाकर वो एक कानून बनेगा। ठीक है, तो अभी तो लीगल एज 18 ही है, 21 नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल देगा। मिलते हैं अब किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।